सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ हो शांति कर, साता शाता शांत, केवल केवल ज्योतिमय क्लांति मिटी शब्दवान, सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से विमल नमोनत शीश। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महाराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवसी निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनि राजाओं की, श्री बंधाजी अतिशय क्षेत्र की, स्वर्ग में दो मित्र मिले। एक मित्र बहुत पहले से था और दूसरा मित्र जब बाद में कुछ समय पश्चात पहुंचा तो दोनों की मुलाकात वहाँ हुई। दोनों ने एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछते हुए कहा कि बताओ यार, आप क्या करके आए हो? ऐसा कौन सा काम करके आए कि स्वर्ग आ गए? क्या कारो नुमाया कर आए? कारो यानी काम। ऐसा कौन सा आपने काम किया कि स्वर्ग आ गए? तो व्यक्ति ने कहा कि पैदा हुए, नौकर हुए और मर गए। ये तीन ही काम हम कर पाए कि जन्म लिया, नौकरी की और मर गए। जन्म तो शरीर का हुआ और शरीर के जन्म के साथ साथ हमने मनुष्य देह पर्याय को पाया। नाम कर्म आदि के माध्यम से शरीर भी मिला, गति भी मिली, आयु भी मिली, गोत्र भी अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला। लेकिन उसके बाद हम उसका उचित लाभ न लेते हुए फिर केवल अपने रोटी कपड़ा और मकान के तीन आवश्यकताओं में जिंदगी गुजार दी। और अंत समय जब आया तो प्रभु कौन है हम पहचान भी नहीं पाए और जान भी नहीं पाए। पर कुछ पूर्व का पुण्य था कि अंतिम समय हमें गुरु की देशना मिल गई, गुरुओं का सानिध्य मिल गया और उनके उस आशीर्वाद से कुछ परिणाम हमारे सुधर गए और आज हम स्वर्ग में आ गए। पैदा हुए, नौकर हुए और मर गए। नौकरी, जिस परिवार में हमने जन्म लिया उसमें सबके साथ हम रहे और सबके पालन पोषण का हमें ध्यान रहा। अपना तो हम नहीं सोच पाए, यही सोचते रहे कि सबके बारे में कैसे इनका पालन पोषण हो, भरण पोषण हो। माता पिता अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजार देते हैं और बाद में जब सुनने मिलता है कि बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या, आपने क्या किया हमारे लिए। माँ ने अपने पूरे जीवन का सौंदर्य आपको जन्म देने में खपा दिया। पिता ने सारे अपने अरमान, बच्चा क्या खाएगा ये केवल माँ जानती है और उसको केवल एक दिन की चिंता रहती है कि उसको खिला दें, उसको बना के उसकी भरण पोषण कर दें। लेकिन पिता ये नहीं सोचता कि बच्चा क्या खाएगा। पिता ये सोचता है कि बेटा जिंदगी भर कैसे खाएगा। तो उसकी व्यवस्था बनाता है, या तो दुकान खुलाता है या अच्छी शिक्षा देकर कहीं नौकरी आदि के कार्य में लगाता है। लेकिन अंत में जब बच्चे उन्हीं माता पिता को छोड़कर दूर चले जाते हैं तब माता पिता फिर किसके भरोसे
और किसके आश्रित रह जाते हैं। और कहते हैं कि युवावस्था में अगर कोई बेटा संसार से विदा हो जाता है तो पिता जीते जी मर जाता है। उन माता पिता के आप वंश को बढ़ाने वाले, वंश की वृद्धि करने वाले, धर्म की वृद्धि करने वाले, सत संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने जब विवाह किया था तो बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में भी सोचा था। लेकिन आपको जन्म देने पर, संतान को जन्म देने के बाद माता पिता अपना कुछ नहीं कर पाते हैं, केवल संतान की उनको पल्लवित पोषित करने में ही अपना सारा जीवन खपाते हैं और अंत में यूं ही संसार से विदा हो जाते हैं। तो दोनों मित्र की भांति फिर वहीं पे बात होती है कि क्या कारो नुमाया कर गए, पैदा हुए नौकर हुए और मर गए। इसके आगे भी क्या आपका जीवन की इतिश्री हो जाती है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मरने के बाद भी कुछ चीज़ें हुआ करती हैं जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि जब तक संसार से मुक्ति नहीं होगी तो 84 लाख योनियों में 4 गतियों में तो घूमना ही पड़ेगा। ये संसार चक्र रिसाइकलिंग चलता रहता है और 84 लाख योनियों में हम परिभ्रमण करते हैं, अपने संसार को बढ़ाते रहते हैं। भगवान के सामने भी हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि सब करते हैं, तो कभी किसी ने मुक्ति की चाह से भगवान की पूजन की है? कभी भगवान को देखने से कभी हमें अपने आप को ये अनुभूति हुई कि प्रभु आप भी और मैं भी दोनों तो एक समान दिखते हैं शरीर की अपेक्षा, लेकिन आप ऊपर हैं और हम नीचे हैं, क्या ऐसा आप में और हम में अंतर हो गया? तो प्रभु को देखते ही हमें ये भाव आ जाए कि हम भी हाथ पर हाथ रखकर, पैर पर पैर रखकर आप जैसी मुद्रा को पा जाएं, ध्यान करें, तो कुछ हमारे जीवन में घटित हो सकता है। अन्यथा पैदा हुआ, नौकर हुआ और मर गया, यह संसारी प्राणी के जीवन में लगा हुआ है। आमतौर पर कहा जाता है कि मृत्यु हो गई तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, चिता के साथ ही सब कुछ जल जाएगा, सब स्वाहा हो जाएगा। लेकिन धर्म ग्रंथ, वेद पुराण, दर्शन, आचार्य भगवंत इस बात को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार चिता जलाए जाने पर केवल देह, शरीर तो जल जाता है, लेकिन 5 चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं जो प्रत्येक देह के जल जाने पर भी शेष रह जाती हैं। वो आत्मा के साथ पंच तत्व में विलीन होती तो हैं, लेकिन उचित समय आने पर पुनः आत्मा के साथ जैसे ही आप नवीन शरीर को धारण करते हैं, वह पुनः 5 चीज़ें उस शरीर में आकर प्रविष्ट हो जाती हैं। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? तो पहली चीज़ तो है कामना। वो कामना क्या? कि कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से जो नया शरीर आपको मिलता है उसको सहयोग करने में बहुत बड़ा हाथ होता है कामना का, क्योंकि कामना के अनुसार ही आप मनुष्य को, त्रियंश को आदि अपना शरीर मिलता है। जब व्यक्ति अपने साथ इस भाव से गया था तब कुछ कामना लेके गया था और वो कामना अधूरी रह गई थी, तो उस कामना को पूरी करने के लिए पुनः उसके लिए नया शरीर मिलता है। उस भाव को आप धारण करते हैं और उस कामना की पूर्ति के लिए उस शरीर में वह जीव पुनः जन्म लेता है, लौटना पड़ता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि मृत्यु करीब आने पर भी सब चीज़ों की इच्छा का त्याग करना, मात्र प्रभु का ध्यान करना, अगर कामना का काम आप साथ में लेकर चलोगे तो फिर नए शरीर को धारण करेंगे और नए नए शरीर को धारण करते करते कभी भी हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। एक पूर्ति होती है, दूसरी इच्छा, दूसरी कामना पुनः सामने खड़ी हो जाती है और फिर हमें नए नए शरीर को धारण करना पड़ता है। जैसे
एक जंगल में मुनि महाराज विराजमान थे। मासोपवासी, उत्कृष्ट चर्या के धारक, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, नग्नत्व को धारण करने वाले, शीत उष्ण परिसय को सहन करने वाले, उपसर्ग आदि को सहन करने वाले, उस जंगल में रहकर अपनी आत्मा में लीन ध्यानस्थ हुए। उसी समय एक चक्रवर्ती अपने पूरे कटक के साथ, पूरे परिकर के साथ उन मुनिराज की दर्शन वंदना हेतु नगर में आया और जंगल में पहुंचा। वहाँ पर पहुंचकर मुनिराज की चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रदक्षिणा दी, अर्घ्य समर्पित किया, पूजन भक्ति की और हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ समय पश्चात मुनिराज ने अपना ध्यान पूर्ण किया और आंखें खोलकर चक्रवर्ती को देखा, उसको आशीर्वाद दिया। साथ में जो पूरा परिवार, जो पूरा कटक आया हुआ था, उसको भी देखा, उस विभूति को भी देखा। इतने बड़े बड़े मुकुटधारी जिसमें मोती, हीरे, माणिक आदि चमक रहे हैं, सब कुछ वैभव है। उसने आशीर्वाद तो दिया मुनि महाराज श्री ने, और उसके बाद मुनिराज ने उसके वैभव को देखकर अपने आगामी भोगों की इच्छा के लिए ये निदान बंद कर लिया कि हमें अगली पर्याय में, अगले भाव में ऐसे ही वैभव को प्राप्त होना है। कहाँ मुनिराज का वह सर्वोत्कृष्ट पद और उस वैभव को देखकर निमित्त मिला, और मुनिराज के भाव जो आत्मा में लगे हुए थे उस ध्यान से हटकर अब चक्रवर्ती के वैभव को देखकर उनके जैसे वैभव को पाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने आगामी भोगों के लिए उसका निदान बंद किया। कहाँ बिन मांगे मोती मिले, हो सकता था उनको अगला भाव मोक्ष का हो जाता, लेकिन केवल निदान बांधने के कारण वो स्वर्ग तो गए और वहाँ से आए, फिर बाद में उस पद को मिले। लेकिन निदान बंद करके, अर्थात कामना करके, हमने अपने उस जीवन का मूल्य नहीं पहचाना जो हमको बिन मांगे मोती के अनुसार हो सकता भगवत सत्ता को भी प्राप्त करा देता है, लेकिन हम मात्र कुछ संसारिक कामनाओं के कारण उस महावैभव से चूक जाते हैं। सेठ जी सामायिक में बैठे और उन्होंने भी नियम लिया कि जब तक दीपक जलता रहेगा, जो सामने दीपक रखा है, तब तक अपना ध्यान करूँगा, सामायिक करूँगा। और कुछ समय पश्चात उनकी इंद्राणी धर्मपत्नी आती है और देखती है कि दीपक बुझ जाएगा, सेठ जी अंधेरे में बैठेंगे, तो थोड़ा बहुत घी डाल के चली जाती है। अब सेठ जी का सामायिक और आगे बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे सामायिक आगे बढ़ती है, शरीर में आकुलता होने लगती है। गर्मी का मौसम है, प्यास की तीव्रता है, कंठ सूख रहा है, लेकिन सामायिक छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अब अंदर ये आर्तरोध परिणाम प्रारंभ हो गए। पुनः सेठ जी समता में बैठे, सामायिक तो पूर्ण करना ही है। कुछ समय पश्चात पुनः धर्मपत्नी सेठानी आती हैं, पुनः दीपक में घी डाल के चली जाती हैं। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। सेठ जी सामायिक पूरी किए, लेकिन प्यास से कंठ अवरुद्ध हो रहा था और उस कारण से वह मरण को प्राप्त हो गए। उस प्यास की तीव्रता से, उस आर्तरोध परिणाम के कारण अपने ही घर के कुएं की बावड़ी जो बनी थी, उसमें जाकर वह मेंढक हो गई। क्यों? पानी की वेदना, पानी की तृषा की प्यास बुझाना। अब आपको उस जल में ही रहना है, जितना पी सकते हो पी लीजिए। इस प्रकार कामना हमारे एक दूसरी होती है वासना। कामना का साथी वासना है, और वह ऐसी है कि जिसका कोई अंत नहीं हुआ करता है। मृत्यु सैया पर भी व्यक्ति अगर पड़ा हो तो भी उससे कहो तो भी त्याग आदि के उसके भाव
नहीं हो पाते हैं, इस प्रकार के वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। सांसारिक सुख की ही तो चाहत करने का नाम वासना हुआ करता है। मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी, पत्नी, बच्चे, मित्र, परिवार, कुटुंब आदि इन सब के बारे में ही तो सोचता रहता है और उनसे मिलने वाले सुख दुख को सोचता रहता है और अपने जीवन को यूं ही व्यतीत करता हुआ अधूरी चाहतों को लेकर छटपटाता रहता है। थोड़ा और सुबह से शाम तक वह लगा रहता है, केवल परिवार के भरण पोषण के साथ साथ उनके आगामी भविष्य की चिंताओं में भी उसके प्राण निकल जाते हैं। लेकिन वह पुनः उसी परिवार में जन्म ले लेता है। जो पिता था अब वह बेटे के रूप में उस परिवार में आता है। जो पत्नी थी वो माँ बन जाती है, जो बहन थी वो भाई बन जाता है, जो भाई था वो बहन बन जाती है। इस प्रकार ये संसार में ये परिभ्रमण हमारा चलता रहता है। राजा भरत अपने घर में वैरागी थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन एक और राजा भरत हुए, यह वेद पुराण की कहानी है। वहाँ पर आता है ये प्रसंग कि वो महल में जब रहते थे तो उनके यहाँ पर एक हिरण आया करता था और वो हिरण का बच्चा उन्हें इतना प्यारा था, कोमल शरीर था, स्वर्ण मृग था, सोने जैसा उसका शरीर चमकता था। तो मृग उन्हें बहुत प्यार करने लगा और वो भी मृग को बहुत चाहते थे। राजन उसके बगैर भोजन पानी भी नहीं किया करते थे और वह उनकी देख रेख में बड़ा होता रहता था। एक दिन राजा को किसी रोग ने घेर लिया और राजा का उस रोग का निदान नहीं हो पाया और राजन मृत्यु शैया पर पहुँचे तो वहाँ पर भी अब उस मृग को नहीं छोड़ पाए और उनकी मृग की याद उनको सताती रही। वो सोचते रहे मेरे जाने के बाद इस मृग का क्या होगा, और उसी चाहत के रूप में जब उनका मरण हुआ तो उनको अगली पर्याय में हिरण ही बनना पड़ा। ये कामना और वासना दोनों हमारी इच्छाओं पर आधारित हुआ करती हैं और इनके माध्यम से हम अपने जीवन का जो ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन हमारा करना होता है उसकी वजह से हम अधोगमन भी कर लिया करते हैं। ऐसा हमारा कर्म हमारा चतुर्गति भ्रमण रूप कराता रहता है। और तीसरे में आता है कि कामना, वासना और तीसरी चीज़ हुआ करती है कर्म, जो कभी भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ता है। मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, एक पल भी बगैर कर्म के तो आप रह नहीं पाते हैं। भगवत गीता में भी रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को उपदेश दिया था, कर्मण्यवाधि रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते रहना हमारा, लेकिन कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक भी पल नहीं रह सकता है। मृत्यु करीब आने पर भी आत्मा द्वारा किए गए जो कर्मों की स्मृति होती है उसको वह समेट लेती है। ये कर्म ही मनुष्य को लोक और परलोक में, सुख और दुख में, इन्हीं के परिणाम से अगला जन्म हमारा निश्चित हुआ करता है। और उसमें कर्म की गति तो ऐसी हुआ करती है कि भवों भवों तक वह हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। फिर चाहे वो आगामी समय में तीर्थंकर भगवान ही क्यों ना हो, जो आगामी समय में अगले भाव में तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनको भी ये कर्म नहीं छोड़ते हैं। पर हम किस खेत की मूली हैं ऐसा कहते हैं। पार्श कुमार ने मरते हुए नाग नागिन को नमोकार महामंत्री तो दिया था और उसका इतना तीव्र बंध बंधा कि 10 भाव तक उनका बैर चलता रहा। उसी संवरदेव से, जिसको आप आज भी कमठ के नाम से जानते हैं, वो भी मुक्ति को पा गए
और उनके समोषण में कमठ के जीव ने भी मुक्ति को पाया, वो भी मुनि बने और उन्होंने क्षमा याचना की, प्रायश्चित किया और वो भी मुक्ति को प्राप्त हुए। लेकिन आज भी उस कर्म का, उस बैर का हम कमठ के नाम से ही तो पाश कुमार और उनका 10 भव तक बैर चला। ओले सोले पत्थर पानी आदि कितने बरसाए, तब जाके प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उन उपसर्गों को सहन करने के बाद। तो कर्मों की गति ऐसी हुआ करती है कि कर्मों की गति है न्यारी, इनसे बच के रहियो, ये रुला रुला के मारेंगे, तुम देखते रहियो। अपने हाथ में केवल कर्मों करना ही होता है, कर्म के फल ये हमारे हाथ में नहीं होते। हाँ, इतना अवश्य है कि जिस प्रकार का हम काम करेंगे उस प्रकार का कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेंगे, और नीम का बीज बोएंगे तो नीम मिलेगी। लेकिन नीम का बीज बोने पर आम की इच्छा करेंगे तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए हमें अपने कर्म अच्छे करें ताकि हमारे लिए भी अगला जीवन, अगला भाव बहुत अच्छा मिले। 8 प्रकार के जो कर्म हुआ करते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि, इन सब का जो आवरण हमारे ऊपर है, इसलिए वर्णी जो आवरण होता है, चित्र के ऊपर कपड़ा लगा देते हैं और उसके बाद फिर चित्र का अनावरण करते हैं, उसी प्रकार इन कर्मों का हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा हुआ होता है। और जैसे ये आवरण हटता है तो हमारे लिए उन सुखों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुख और शांतिमय बना पाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के बाणों से जब भीष्म पितामह जी घायल हुए और बाणों की सैया पर उन्हें विश्राम करने के लिए मिला, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा कि माधव, मुझे ये बताओ कि मेरी ये हालत क्यों हुई और मुझे बाणों की सैया पर विश्राम करने क्यों मिला। तो कहा, श्री कृष्ण जी ने उनके 7 जन्म पूर्व की जो घटना हुई थी उसको बताया कि आप रास्ते से जा रहे थे अपने रथ से, और रास्ते में एक सांप आ गया, और सांप को देखकर आपने रथ से उतरकर बाण से उस सांप को उठाकर दूर फेंक दिया। और उस सांप को दूर फेंकने पर आपने देखा तो नहीं वो कहाँ गिरा, और जहाँ आपने उस सांप को फेंका था वहाँ पर बहुत बड़े कांटों की कटीली झाड़ियाँ थीं, और सांप उसके ऊपर जाके गिरा। सारे शरीर में कांटे लग चुके थे उसके, और वह जो अधमरा सांप था पूर्णतः प्राणांत उसका वहाँ पर हो गया। इस कारण से आपको आज ही बाणों की सैया पर विश्राम करने मिला। 7 जन्म पूर्व आपने जो कर्म किया, उस 7 जन्म के बाद आज उस कर्म का फल बाणों की सैया के रूप में आपको मिला। ऐसे सरसैया पर जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसा कहते हैं, उन भीष्म पितामह को उन बाणों की सरसैया पर विश्राम करने को मिला था। पूर्व भाव के ये परिणाम हुए उस कर्म के उदय से कि बाद में हमें उस कर्म का फल मिलता है। हम कहते तो हैं कि हम इतनी भगवान की पूजन भक्ति आदि करते हैं, लेकिन हमारे साथ जब भी देखो बुरा होता रहता है। जो अधर्मी हैं, सप्त व्यसनों में लीन हैं, हर प्रकार का पाप कार्य करते हैं, लेकिन वो दिनों दिन उन्नति को प्राप्त होते हैं, वैभव को प्राप्त होते हैं, उनको कुछ नहीं कहता कोई, उनका कुछ नहीं होता है। जो धर्मात्मा हैं आज वो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, रोगी हैं, और कुछ भी करते हैं काम तो सोना भी उनका मिट्टी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो भगवंत कहते हैं कि सब पूर्वकृत कर्म का उदय है। जो हम पूर्व में करके आए उस कर्म का उदय हमको प्राप्त हुआ, इसलिए उसको समता के साथ, शांति के साथ सहन कर लें। आने वाला समय आपका बहुत सुखमय और शांतिमय होगा। इसलिए प्रभु आपको दुख दे रहे हैं, तो प्रभु तो कुछ देते नहीं, देते तो हमारे अपने द्वारा किए हुए कर्म ही हैं। जैसा हम करेंगे वैसा पाएंगे।
इस प्रकार से चौथा वह चीज़ हुआ करती है, कामना, वासना, कर्म। उसके बाद चौथा नंबर आता है कर्ज का। कर्ज वह वस्तु हुआ करती है जो भवों भवों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। किसी से कर्ज लें तो मरने से पहले अवश्य चुका दें, नहीं तो दिया हुआ कर्ज या लिया हुआ कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक व्यक्ति जिसको कैंसर आदि रोग हो गया, बहुत वैभव था, धन संपन्नता उसके यहाँ अटूट थी, लेकिन जब रोगी हुआ तो वह पैसा पानी की तरह चला गया। हर जगह उसने अपने रोग का निदान कराया, लेकिन इलाज तो कराया, लेकिन औषधि नहीं लगी और वह रोग ठीक नहीं हो पाया। उस रोग के साथ साथ और भी शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो गईं। जिसने जो बताया वहाँ पर गया, पैसा दिया, लेकिन रोग ठीक नहीं हो पाया। अंत में उसके पड़ोसी ने आकर बताया कि हमारे गांव में एक बहुत अच्छे वैद्य जी रहते हैं, वो केवल 2 रुपये लेते हैं और एक पुड़िया देते हैं, और पुराने से पुराना रोग कोई भी कैसा हो वो ठीक हो जाता है। अंधा क्या चाहे 2 आँखें, रोगी व्यक्ति क्या चाहे निरोग होना, रोग को ठीक करना। उसने कहा कि मैंने सारे जहां में तो दिखा लिया, पूरा वैभव मेरा, पूरी संपत्ति उसी रोग को दिखाने में खर्च हो गई, अब कौन सा रोग ठीक हो पाएगा, लेकिन आप कहते हो तो एक बार चलता हूँ। वो गया, वैद्य जी को दिखाया, वैद्य जी ने 2 रुपये उससे लिए और एक पुड़िया उसको दे दी औषधि की। घर जाकर उसने उस औषधि का सेवन किया और सो गया। व्यक्ति औषधि का सेवन करके सोया तो, लेकिन दोबारा फिर उठ नहीं पाया, सोया तो सोता ही रह गया। उसका प्राणांत हो गया। परिवार में शोक छा गया। कुछ समय पश्चात उस नगर में अवधि ज्ञानी मुनिराज पधारे। वह परिवार उनके दर्शनार्थ गया, दर्शन किया और मुनिराज से पूछा कि मेरे परिवार में विपत्ति क्यों आ गई, अब मेरे परिवार का कौन पालन पोषण करेगा। जो पिता थे वो तो चल बसे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने सारे जहां में दिखाया तो पैसा भी खूब दिया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, रोग का निदान नहीं हुआ। और बाबूजी के यहाँ गए, वैद्य जी से 2 रुपये की पुड़िया ली, उस पुड़िया को उन्होंने सेवन किया, औषधि को खाया और सो गए, तो फिर उठ नहीं पाए। मुनि महाराज जी ने बताया कि वो कर्जदार थे। जहाँ जहाँ वो दिखाने गए और जहाँ जहाँ उन्होंने पैसा दिया, वो सब उन्होंने पूर्व भाव से उनसे कर्जा लिया था। इस वर्तमान समय में आपके पास पैसा आया तो बीमारी तो एक निमित्त बनी, आपको उनका पैसा चुकाना था, इसलिए उनको आपने वो पैसा दे दिया। फिर चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चिकित्सा के रूप में हो, शादी के रूप में हो, आदि आदि, जो भी खर्चे होते हैं हम सब वो कर्जे चुकाने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। मानव देह भी एक कर्जी में ही हमें मिली है। देवशास्त्र गुरु की शरण, उनकी भक्ति पूजन करने के लिए जैन कुल में आपने जन्म लिया, ये भी हमारे लिए कर्ज में ही मिला हुआ है। और ये कर्ज तभी हमारा मुक्त होगा जब हम बताए हुए प्रभु के उन वचनों पर श्रद्धान करें, गुरुओं की सेवा करें, आहार दान आदि देकर अपने जीवन को धन्य करें। और 5वां था हमारा पुण्य कर्म, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धिपूर्ण बना सकते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि आपके द्वारा दिया गया जो दान आदि है, परोपकार का कार्य है, वह पुण्य कर्म कभी भी खाली नहीं जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि दान की वेदी पर या परोपकार की वेदी पर चढ़ाया हुआ आपका जो श्रीफल है, जो फल है, वो कभी भी बेकार नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता है। कि जीवन में
जब भी कोई आपकी मदद करता है, कोई अपरिचित आता है जिसको आप पहचानते भी नहीं, और आप जब मुसीबत में होते हैं तो वो आपको साथ देता है, सहारा देता है, तो वो हमारा पूर्वकृत पुण्य कर्म का ही उदय हुआ करता है। वह हमारा व्यक्ति जो जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, लेकिन हमारे लिए सहायता देता है, ऐसे पुण्य कर्म को व्यक्ति यहाँ से लेकर भी जाता है और लेकर भी पूर्वकृत पुण्य आता भी है। तभी तो आप बड़े घर में जन्म ले पाते हैं, उच्च कुल में जन्म ले पाते हैं, नहीं तो नीच कुल में भी तो जन्म ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने पूर्व में प्रभु की भक्ति की, आराधना की, गुरुओं की सेवा की, दान दिया, मंदिर आदि का जीर्णोद्धार कराया, प्रभु की प्रतिमा आदि को विराजमान कराया। इन सब का ये पुण्य कर्म का उदय हमें इस फल में, इस भाव में, इस रूप में मिला कि जैन कुल में जन्म मिला, उच्च गोत्र मिला, सर्वांग शरीर सुंदर मिला, और हम प्रभु की भक्ति, गुरुओं की सेवा आदि कर सकें, आगे अपने जीवन को धन्य कर सकें। आप सबका जीवन मंगलमय हो। इन 5 बातों को हमेशा ध्यान रखें कि जीवन में मृत्यु के बाद भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। फिर वो कामना हो, वासना हो, हमारा कर्म हो, पुण्य कर्म हो या कर्ज हो, इन सब से मुक्त पाएँ। तो मुक्ति के लिए हम अपना कुछ पुरुषार्थ करें और जीवन में कुछ नियम संयम को धारण करते हुए प्रभु की भक्ति आराधना में लीन हो। आप सबका जीवन मंगलमय हो। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की